चलो अपन आगे चलते हैं। केसरिया कंवर जी, केसरिया कंवर जी के बारे में अपन बात करते हैं। लोक देवता है अपने केसरिया कुंवर जी। बस दो चार बातें हैं वो अपन लिख लेते हैं, ज़्यादा बात है नहीं केसरिया कुंवर जी के बारे में। ये गोगा जी के पुत्र थे, पहली बात तो ये गोगा जी के पुत्र। ठीक है, आपको पूछ ले कि भाई केसरिया कंवर जी किसके पुत्र थे, तो अपने जो पंचवीरों में गोगा जी थे उनके पुत्र थे। दूसरी बात, ये भी गोगा जी की तरह सर्वरक्षक देवता, सर्वरक्षक देवता। ठीक है, इनके जो बोफा, इनके बोफे या पुजारी सांप का जहर चूस कर बाहर निकालते हैं। ठीक है, कि केसरिया कंवर जी पुत्र किसके थे, गोगा जी के पुत्र थे, सर्वरक्षक देवता। ठीक है, इनके जो बोफे या पुजारी होते हैं वो सांप का जहर चूसकर बाहर निकालते हैं। मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा, मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। लिख लो, मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा, ध्वजा तो समझते हो ना आप, क्या ध्वजा फहराई जाती है। फहराई जाती है। इनके मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, इनके भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब मंदिर कहाँ कहाँ पे है वो चीज़ भी लिख लो। दो मंदिर मुख्य हैं इनके, एक तो भ्रमसर है, भ्रमसर, भ्रमसर कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और दूसरा है ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में। दो मंदिर हैं इनके, भरमसर हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में। अब एक बार आप मंदिर में, हाँ मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। इनके भी मंदिर खेजड़ वृक्ष से नीचे होते हैं। मंदिर कहाँ कहाँ पे, भरमसर हनुमानगढ़ में और एक ददरेवा चूरू में। ठीक है, गोगा जी के पुत्र थे। लिख लो आप, इनका प्रतीक चिन्ह वही सर्प है, प्रतीक सर्प, प्रतीक चिन्ह सर्प। तो वैसे भी आपको पता लग जाएगा। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र, इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। ठीक है, थान खेजड़ उसके नीचे होते हैं। प्रतीक सर्प बता ही दिया मैंने, बोफा पुजारी सर्पदंश का जहर है जो उतारते हैं। आगे चले गया। चले, अब आगे चलते हैं अपन। वीर फत्ता जी लोक देवताओं में आते हैं अपने। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, इनके बारे में भी वही दो तीन चीजें हैं जो आप लिख लो। जन्म साधु गांव जालोर, साधु गांव जालोर में। ठीक है, इन्होंने लोक देवता के बारे में क्यों पूछते हैं लोक देवता की तरह, इन्होंने क्या किया था कि जो साधु गांव है उसमें लुटेरे आ गए थे एक बार, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था साधु गांव में। तो वहां पे क्या आ गए थे, लुटेरे आ गए थे।
तो गांव को बचाया था उन लुटेरों से, लुटेरों से गांव को बचाया था और खुद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो साधु गांव लिख लो, साधु गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। कि साधु गांव की लुटेरों से रक्षा करते वीर गति को प्राप्त है। सीधी सी बात है, लुटेरे आएंगे तो जो आदमी आगे आएगा गांव की रक्षा करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने लुटेरों से युद्ध किया था, किसने? वीर फत्ता जी ने। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ पे इनका? मुख्य मंदिर वही साधु गांव में, जालोर में ही है, साधु गांव जालोर में। साधु गांव जालोर में मुख्य मंदिर है। मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, और इनके मंदिर बबूल के पेड़ के नीचे होते हैं, ये बात ध्यान रखना, बबूल के वृक्ष के नीचे मंदिर होते हैं। ठीक है, ये अपने लोक देवता थे वीर फत्ता जी। कंप्लीट हो गए, 2-3 बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। जन्म साधु गांव जालोर में हुआ था। ठीक है भाई, वीर फत्ता जी का जन्म साधु गांव जालोर। इन्होंने लुटेरों से क्या किया था? गांव की रक्षा की थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुख्य मंदिर साधु गांव जालोर में है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, शुक्ल नवमी को लगता है, कृष्ण नवमी नहीं, सॉरी। मंदिर बबूल के पेड़ के नीचे होते हैं। चले आगे, पहले चेंज कर लो आप, शुक्ल करो इसको, शुक्ल हो जाती है कई बार प्रॉब्लम। ये चलते हैं आगे, लिख लो, चेंज कर लो। चले आगे, एक और लोक देवता देख लेते हैं अपन, बाबा मामा देव। इन्हीं के बारे में 2-3 बातें ही हैं बस। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बाबा मामा देव का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? सियाल लोदड़ा सिक्कर। कहाँ पे है? सियाल लोदड़ा सिक्कर में। ठीक है, वर्षा का लोक देवता भी कहा जाता है, लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा मामा देव का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ पे है? श्यालोदरा सिक्कर में। वर्षा का लोक देवता भी कहा जाता है। मेला कब लगता है? राम नवमी, राम नवमी के दिन इनका मेला लगता है और इनको प्रसन्न करने के लिए पैसे की कुर्बानी दी जाती है। प्रसन्न करने के लिए पैसे की कुर्बानी आप लिख लेना कि भाई पूछ ले कि आपको, इनको प्रसन्न करने के लिए पैसे की कुर्बानी दी जाती है। अब काम के बाद सुनो, इनके मंदिर में ना तो पत्थर की मूर्ति होती है और ना ही मिट्टी की होती है। ठीक है, इनके मंदिर में लकड़ी की एक विशेष आकृति की बनी हुई कलात्मक तोरण होती है। तोरण जो कहाँ पे लगाई जाती है? गांव के मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है सड़क पे, उस पे लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछ ले कैसे कौन से लोग देवता है जिनकी जो लकड़ी की जो मूर्ति है, तोरण जिसको अपन बोलते हैं, वो गांव के प्रवेश द्वार या जो मुख्य मार्ग होता है गांव का, उस पे लगाई जाती है। तो आपको क्या करना है? बाबा मामा देव। ये बात समझ में आएगी ना आपको कि मुख्य मंदिर है श्यालोरा सिक्कर में। वर्षा का लोक देवता भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बाबा मामा देव को। मेला रामनवमी को मेला लगता है और इनको प्रसन्न करने के लिए पैसे की कुर्बानी दी जाती है। और वो चीज लिख लो,
बाबा मामादेव के मंदिर में। स्यालोदरा सीकर में मुख्य मंदिर है बाबा मामादेव का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाबा मामादेव के मंदिर में पत्थर व मिट्टी की मूर्ति ना होकर लकड़ी की बनी विशेष कलात्मक, इसको अपन तोरण कहते हैं, तोरण। बाबा मामादेव के मंदिर में पत्थर में मिट्टी की मूर्ति ना होकर लकड़ी की बनी विशेष कलात्मक तोरण होती है, जो गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई जाती है। द्वार पर लगाई जाती है। ठीक है, अब अपन ने बात कर ली। चलो पहले लिख लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा एक साथ ही। चले, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है, गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, सर्परक्षक। गोगा जी सर्परक्षक थे, तो केसरिया कुंवर जी भी सर्परक्षक। इनके जो बोफे होते हैं, बोफे या पुजारी, सांप का जहर चूस कर बाहर निकालते हैं। मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जो मंदिर होता है उसमें सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, और इनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पे? ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में और ददरेवा चूरू में। प्रतीक चिन्ह सरफ है। ठीक है, फिर अपन ने बात की वीर फत्ता जी की, जो लोक देवता, इनका जन्म हुआ था साधु गांव जालोर में। ठीक है, साधु गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो मुख्य मंदिर साधु गांव जालोर में है। साधु गांव जालोर मुख्य मंदिर है, जहाँ पे मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी नवमी को मेला लगता है, और इनका मंदिर बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। फिर अपन बात की बाबा मामादेव को वर्षा का लोक देवता कहा जाता है। मुख्य मंदिर स्यालोदरा सीकर में। मेला रामनवमी को लगता है। इनको प्रसन्न करने के लिए वैसे ही कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, बाबा मामादेव के मंदिर में पत्थर और मिट्टी की मूर्ति ना होकर लकड़ी की बनी एक विशेष आकर कलात्मक जो तोरण होती है, वो होती है, जो कहाँ पे लगी होती है? गांव के मुख्य प्रवेश द्वार या सड़क पर लगी होती है। बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है।